मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। बालकुंड हल्के में होने वाली तरक्याती कामों से मुतासर होकर जोटपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी पार्टी के कायदीन ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। असेंबली स्पीकर बुचराम श्रीनिवास रेड्डी की कोरोना से सेहतियाबी के लिए अवामी नुमाइंदों कायदीन ने बेरकुल मंडल में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दिया। एमपी डी अरविंद बेजा इल्जामात आयद करते हुए जहनी दीवालीपन में मुब्तला होने का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में सोशल मीडिया के जरिए किया इजहार। हरिता हरम पर मबनी प्रोग्राम को मनसूबाबंदी के तहत रूबे अमल में न लाने की सूरत में सख्त तरीन कार्रवाई करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दिया इंतबाह। ख़वातीन तमाम मैदानों में तरक्की हासिल करें, वेलपुर मंडल में मुनक़िदा इजलास से TSWCDC चेयरपर्सन अकुला ललिता, महिला कमीशन मेंबर सुदम लक्ष्मी का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में सोशल मीडिया के जरिए एमपी डी अरविंद के लगाए गए बेजा इल्जामात पर किया बरहमी का इजहार। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में सोशल मीडिया के जरिए खिताब करते हुए एमपी डी अरविंद पर फिर एक मरतबा बरहमी का इजहार किया और कहा कि वाईकुंठा एकादशी के मौके पर तिरुमला कोंडा में वाक़े मंदिर में B3 MP धर्मपुरी अरविंद की जानिब से बेजा इल्जामात आयद करते हुए अपने अखलाकी दीवालीपन में मुब्तला होने का इजहार करने के साथ साथ एमपी डी अरविंद अपनी बचकाना हरकतों के जरिए रुकन पार्लियामेंट जैसे बावकार ओहदे की अहमियत को फरामोश करने वाले एमपी डी अरविंद की हरकत पर अवाम कड़ी नजर रखे हुए है, सही वक्त पर सही फैसला देकर अवाम मनखरीब सबक सिखाने का इजहार किया। గడిచిన 2 రోజుల నుంచి నాపై ఫేస్బుక్లో మరియు సోషల్ మీడియాలో ఇతర పత్రికల్లో వచ్చిన విషయాలపై నేను సాయంత్రం మరి కోవిడ్ వచ్చిన సందర్భంగా నాకు కోవిడ్ ఉంది కాబట్టి నాకు గత 5 రోజుల నుంచి హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నా। ఈ సందర్భంగా నాపై ఆరోపణలు వచ్చినాయి కొన్ని। దానికంటే ముందు ఆర్మూర్లో ఒక జర్నలిస్ట్పై మాక్లూరు మండలంలో సాక్షి విలేకరిపై జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నా। మరి ఏదైతే విషయం జరిగిందో ఆ దాడి జరిగిన రోజు నేను 13 తారీఖు నాడు తిరుపతి వెళ్ళిన వైకుంఠ ఏకాదశమి సందర్భంగా ముక్కోటి దేవతలను మొక్కోవడానికి వెళ్ళిన। ఆ సందర్భంలో 13, 14, 15 రాత్రి వరకు అక్కడే ఉన్నా నేను। 15 నాడు జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉందో జర్నలిస్ట్పై దాడిని నేను ఖండిస్తూ ఉన్నా। ఎవరైతే మరి ఈ యొక్క దాడి జరిగిందో వెంటనే మేము పోలీస్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పినాం, తగు చర్యలు తీసుకోవాలా, కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి కూడా చెప్పినాం। కానీ జర్నలిస్ట్ మిత్రులను, నిజామాబాద్ జర్నలిస్ట్ మిత్రులను, ఆర్మూర్ జర్నలిస్ట్ మిత్రులను తప్పుదో పట్టిస్తున్నటువంటి నాయకులకు సమాధానంగా కొంతమంది బీజేపీ నాయకులు ప్రత్యేకంగా గతంలో మా నిజామాబాద్ ఎంపీ ఆయనకు ఫేక్, ఫాల్స్, ఫ్రాడ్ F3 ఎంపీగా పేరుండే, కానీ గడిచిన 3 రోజుల నుంచి ఆయన B3 ఎంపీగా మారిండు। బట్టేవాజ్, బక్వాజ్, బడే జూటా ఎంపీగా మారిండు। ఆయనకు ప్రజలు చాలా ఆయన గురించి చాలా సంతోషంగా ప్రజలకు ఆయన చేస్తున్న పనులన్నీ చూస్తూ ఉన్నారు। గతంలో ఏ విధంగా ఫాల్స్, ఫేక్, ఫ్రాడ్ నా మీద ఈ ఎమ్మెల్యే, ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే దుబాయ్ వెళ్ళలేడు, దుబాయ్ పోతే అరెస్ట్ చేస్తారని అనేక ఆరోపణలు గలిసిన 2018, 19, 20, 21 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లాంటి
हरितहरम व दलित बंधु पर मबनी प्रोग्राम में खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के हमरा कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में हरितहरम व दलित बंधु प्रोग्राम के मुतालिक जिम्मेदार ओहदेदारों से इजलास मुनक्किद करते हुए दलित बंधु हरितहरम प्रोग्राम से वाबस्ता तरीक़ेकार व मंसूबे के अलावा हासिल होने वाले नताज के मुतालिक अहकामात जारी किए और बताया कि 8वें मरहले पर मबनी हरितहरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए दीगर महकमे जात से वाबस्ता ओहदेदार खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने की हिदायत देते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल हरितहरम प्रोग्राम की शुरुआत में हुई ताख़ीर इस मरतबा न होने के लिए मंसूबा बंदी के तहत पौधों की अफजाइश करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत जारी की और इन्होंने मजीद कहा कि इस प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। निजामाबाद के मशहूर मारूफ डॉक्टर जहूरुल हक के फर्जंद डॉक्टर ज़ीशानुल हक की MBBS में कामयाबी पर SCLM रेडको चेयरमैन मोहम्मद रफीक कुरैशी जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी सदर की जानिब से जबरदस्त शहर निजामाबाद की मशहूर मारूफ डॉक्टर जहूरुल हक के फर्जंद डॉक्टर ज़ीशानुल हक ने MBBS की डिग्री हासिल करने पर रेडको चेयरमैन SCLM ने मुबारकबाद देते हुए गुलपोशी और शालपोशी की। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल खदीर सीनियर लीडर, अख्तर नूडा डायरेक्टर, शेख अहमद अकबर, हलीम कमर, रफीक कुरैशी सीनियर कायदीन, TRS मोहम्मद कमरुद्दीन, अहमद हुसैन, शेख अयूब, समीर अमान अली व दीगर ने भी डॉक्टर ज़ीशानुल हक को मुबारकबाद दी। मोहम्मद रफीक कुरैशी सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी निजामाबाद ने भी अपने दफ्तर पर डॉक्टर ज़ीशानुल हक को तलब करते हुए गुलपोशी और शालपोशी और तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद रफीक कुरैशी ने डॉक्टर जहूरुल हक को भी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर अब्दुल खदीर सीनियर कायद मौजूद थे। TSWCDC के तहत हर एक खातून को रोजगार फराहम करने का TSWCDC चेयरपर्सन अकुला ललिता ने किया। वेलपुर में वाक़ मंडल महिला दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर TSWCDC चेयरपर्सन अकुला ललिता, रघुविंदर, महिला कमीशन मेंबर सुदम लक्ष्मी ने शिरकत करते हुए जूट बैग की तैयारी के तरीक़ेकार के मुतालिक मालूमात हासिल करने के अलावा मंडल महिला में मौजूद खवातीन से मुतालिका मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए TSWCDC के तहत हर एक खातून को रोजगार फराहम करके हर एक खातून को तरक्की की राह पर गामजन करने का इजहार किया। GDPL और रोशनी सीनियर केबल ऑपरेटर मोहम्मद रियाज अहमद के भाई की वलीमा तकरीब में शहर निजामाबाद के मशहूर मारूफ शख्सियत और निजामाबाद केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सदर व अरकान की शिरकत। शहर निजामाबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत अलहाज अब्दुल रज़ाक साहब के फर्जंद वो सीनियर केबल ऑपरेटर GDPL एंड रोशनी TV मोहम्मद रियाज अहमद के छोटे भाई मोहम्मद अयाज अहमद BCom जो सऊदी अरब में बाहसियत नेटवर्किंग पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी वलीमा तकरीब में कसीर तादाद में मेहमान खुसूसी, सियासी कायदीन, समाजी खिदमत गुजार, मजहबी कायदीन और निजामाबाद टाउन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन जिम्मेदार MA अजीज जनरल सेक्रेटरी, खुर्शीद अहमद वाइस प्रेसिडेंट, सैयद रफीउद्दीन जॉइंट सेक्रेटरी, रियाज नदीम ऑपरेटर, अब्दुल शुक्र EC मेंबर के अलावा सीनियर कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद ज़कीउद्दीन, मोहम्मद नसीर, सैयद रफी TRS सीनियर कायद व सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल व दीगर ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को अपनी दुआओं से नवाजा। साबिक़ वज़ीर LED महिपाल की जयंती व बरसी तक़रीब के पेश नज़र इनके मुजस्समे पर MP DRVN व साबिक़ा रुकन असम्बली Y अन्नापूर्णमा ने कुलाए अक़ीदत पेश की। साबिक़ा वज़ीर महिपाल रेड्डी की जयंती व बरसी तक़रीब के पेश नज़र आर्मूर म्यूनसिपल के अहाते में MP DRVN, साबिक़ा रुकन असम्बली Y अन्नापूर्णमा और बालकुंड हल्का असम्बली के इंचार्ज मल्लिकार्जुन ने मामलीपल्ली चौरास्ते पर वाक़ इनके मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर MP DRVN ने कहा कि रुकन असम्बली व वज़ीर की हैसियत से फराहम करदा खिदमात काबिल सिताइश करार दिया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज के लिए पेश की इजाजत लाजमी। सऊदी अरब में वज़ारत हज व उम्रे ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए बताया कि मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करने के लिए पेश की इजाजत का उसूल और बुकिंग करना लाजमी करार दिया गया है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के दौरान नमाज की अदायगी के लिए तवक्कल नैप पर रजिस्ट्रेशन और कोरोना वैक्सीन की तमाम खुराकें लगवाने की शर्त को लाजमी करार दिया गया है। वज़ारत हज व उम्रे ने वजाहत की कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़ियाम का
दौरानिया 10 मिनट है। गुज़िश्ता रोज 10,458 नमाजियों को रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करने के इजाजत नामे जारी किए गए थे। ये बात काबिल जिक्र है कि रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मगरिब में वाक़ है और मनबर तक फैला हुआ है। इसका रकबा तकरीबन 330 मुरब्बा मीटर है और इसका तूल व अर्ज मशरिक से मगरिब तक 22 मीटर और शुमाल से जुनूब तक 15 मीटर है। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैगंबर इस्लाम का महराब शामिल है जो मगरिबी हिस्से में वाक़ है। शहर निजामाबाद में वन टाउन एसआई के तौर पर विजय बाबू ने लिया अपने ओहदे का जायजा। जिले निजामाबाद में वन टाउन एसआई के तौर पर विजय बाबू ने अपने ओहदे का जायजा हासिल करते हुए K6 से खिताब करते हुए बताया कि कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर को रोकने के लिए तमाम अवाम हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कोविड-19 उसूल और ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करने के साथ साथ चेहरे पर मास्क लगाकर सैनिटाइजर और समाजी फासले पर यकीनी तौर पर अमलावरी करके खुद को और अपने अरकान की हिफाजत करने का इजहार किया। పట్టణ ప్రజలందరికీ గుడ్ మార్నింగ్। నా పేరు విజయ్ బాబు। నేను నిజామాబాద్ వన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్గా నిన్న అనగా 17వ తారీఖు నాడు ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది। మీకు ఇంతకుముందు ఉన్న అధికారులు ఏ విధంగా అయితే ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటూ విధులు నిర్వర్తించారో నేను కూడా ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటూ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాము। మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగినా 100 డయల్ కాల్ చేయండి। ఇమీడియట్గా మా పెట్రోల్ మొబైల్ మీ దగ్గర చేరుకుని సమస్యని బట్టి పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తాము। మా వంతు మీకు పూర్తి సహకారం ఉంటుంది। ప్రస్తుతం ఈ కరోనా మహమ్మారి అనేది ఉంది కాబట్టి మీరు కూడా भैंसा शहर में फिर एक बार कार्डन एंड सर्च। भैंसा एडिशनल एसपी करण खरे की हिदायत पर ज़ेरे सदारत सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम के तहत आज सुबह के अवलीन सातों में एपी नगर और अवैसी नगर में कार्डन सर्च अमल में लाया गया, जिसमें 70 मोटरसाइकिल 10 ऑटो जब्त किए गए। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद अवामी तहफ़्फ़ुज़ है और साथ कहा कि गाड़ियों के मालिकीन गाड़ियों की मुकम्मल दस्तावेजात की जाँच के बाद अपने गाड़ियों को हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर प्रदीप के अलावा पुलिस एहलकार मौजूद। బైన్సా పట్టణంలో ఓవైసీ నగర్లో కొంత భాగంలో ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టడం జరిగింది। మా ఎస్పీ గారు ఏఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం చేపట్టడం జరిగింది। ఈ ప్రోగ్రాంలో మా యొక్క ఎస్ఐస్ అదేవిధంగా మెన్ను మొత్తం టోటల్ 80 మెంబర్స్ పాల్గొనడం జరిగింది। దీనిలో భాగంగా ఈ సరైనటువంటి ధ్రువపత్రాలు లేని అదేవిధంగా ఈ మిగతా వెహికల్స్ ఏవైతే ఇంప్రాపర్గా ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది। దీనిలో భాగంగా 70 టూ వీలర్స్ అదేవిధంగా 10 ఆటోస్ సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ ప్రోగ్రాం ఈ ప్రజల యొక్క రక్షణ కొరకు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం కొరకే ఈ ప్రోగ్రాం నిర్దేశించబడింది। కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రాంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ యొక్క డ్యూటీని నెరవేర్చారు। ఈరోజు టోటల్ 80 వెహికల్స్ రికవర్ చేయడం జరిగింది। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के मुकम्मल खात्मे के लिए हर एक फर्द कोविड टीके से इस्तिफादा हासिल करने का IMA सदर व सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर जलगम तिरुपति राव ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सदर व सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाष के जेर निगरानी गंगस्तान में वाक़े IMA दफ्तर में ओमिक्रॉन कोविड वायरस के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाए गए। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष डॉक्टर जलगम तिरुपति राव ने कहा कि कोरोना वायरस की इम्कानी तीसरी लहर हो या नए वेरिएंट के वायरस से महफूज रहने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल पर अमलावरी के साथ साथ टीका लेने और चौकस रहने की अशद जरूरत है, क्योंकि टीका अंदाजी अगर 100% होगी तो हम किसी भी वायरस से खुद भी महफूज रह सकते हैं और अपने अफराद खानदान का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि कोविड टीका अंदाजी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस, म्यूनसिपल मेम्बरान बूस्टर की तीसरी खुराक लेकर कोरोना के काबू में आने तक कोविड उसूल और ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करने की अपील की। इस प्रोग्राम में IMA सदर डॉक्टर के सुभाष, सेक्रेटरी डॉक्टर जलगम तिरुपति राव, डॉक्टर नीली रामचंद्र, IMA नायब सदर डॉक्टर विशाल, डॉक्टर फरीदा बेगम, डॉक्टर कविता रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। अंदरिकी नमस्कारम। నేను డాక్టర్ జలగం తిరుపతిరావు, ప్రొఫెసర్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ నిజామాబాద్। అయితే ఈరోజు చూసినట్టయితే రాష్ట్రమంతటా ఎక్కడైనా మనము అంటే కోవిడ్ కేసులు అయితే బాగానే పెరుగుతున్నాయి। అదేవిధంగా ఇటు
డెల్టా కేసులు కూడా కొన్ని వస్తూనే ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ఒమిక్రాన్ కేసులు కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి. అతి వేగంగా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి, ఒకరి నుంచి ఒకరికి చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒమిక్రాన్ కేసులు లాగానే పరిగణించవచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా చాలామందికి ఏ లక్షణాలు ఉంటే టెస్ట్ చేయించుకోవాలనే ఉద్దేశంలో చాలామంది ఉన్నారు. ఎవరిలోనైతే జ్వరం ఉందో, అదేవిధంగా జ్వరంతో పాటు చలి రావడము, లేదంటే ఒళ్ళు నొప్పులు రావడము, తలనొప్పి రావడము. एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेमाल। बोधन में पेश आए सड़क हादसे में फौत होने वाले हेड कांस्टेबल श्रीनिवास के अफराद खानदान से कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने एसीपी रामाराव के हमरा बोधन में पेश आए सड़क हादसे में फौत होने वाले हेड कांस्टेबल श्रीनिवास के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो तमाम तरह की मुमकिन मदद फराहम करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ सीआई प्रेम कुमार व दीगर मौजूद थे। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की कोरोना से सेहतयाबी के लिए टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने बेरकुर मंडल में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। जिले कामरेड्डी बेरकुर मंडल के मुकाम पर साबिका ZPTC डोरनावली सतीश के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की कोरोना से सेहतयाबी के लिए मंडल में वाक़ हनुमान मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए सेहत व मर्दराजी के लिए दुआएं की। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन डोरनावली अशोक, MPP रघु, गंगाराम, फेरोज, मन्नान, लई, अंजा गौड, अब्दुल हमीद, एल गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल तलारामपुर के मंदिर के तामीर के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने वाले रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी को यादव संगम के मेंबरान ने इजहार तशक्कुर पेश किया। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में एरगटला मंडल के तलारामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले यादव संगम के मेंबरान ने मुलाकात करते हुए तलारामपुर में मंदिर की तामीर के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने पर CM KCR व रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में एरगटला मंडल की टीआरएस पार्टी सदर ए राजा पूर्णानंदम, तलारामपुर सरपंच भानु प्रसाद, नायब सरपंच के देविंदर, सोशल मीडिया मंडल कन्वीनर अंजय रेड्डी, मौजे के सदर बी रमेश, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन टी राजेश, संगम के सदर डी गंगा मलेश, मनादिर कमेटी तामीर सेक्शन के सदर एन अशोक यादव, संगम इमरान जी देवन्ना, लकम नरसैया, वाई सैयना व दीगर ने शिरकत की। बेरकुर मंडल के मुकाम पर साबिका चीफ मिनिस्टर अंजाहानी कायद NTR की 20वीं बरसी तकरीब का शानदार इनेकाद। बेरकुर मंडल के मुकाम पर TDP कायद की सत्य नारायणा के जेर निगरानी में कायदीन व कारकुनान ने साबिका चीफ मिनिस्टर अंजाहानी कायद नंदामोरी तारका रामाराव की 20वीं बरसी तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि फिल्मी दुनिया में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जरिए अवाम के दिलों में राज करते हुए सियासत में दाखिला लेकर CM के ओहदे पर फायज होकर अनमोल तरीन खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में की नारायणा, ई साइलू, के राजेश्वर, रवि, बी रामलू, रचप्पा पटेल व दीगर ने शिरकत की। నందమూరి తారక రామారావు గారి 26వ వర్ధంతి ఈరోజు మరి నందమూరి తారక రామారావు గారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 1982లో తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించి 9 నెలల్లోనే అధికారంలోకి వచ్చి పేద ప్రజలకు ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టి అదేవిధంగా బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి చట్టసభలలో మరి రిజర్వేషన్ కల్పించినటువంటి ఘనత కూడా నందమూరి తారక రామారావు గారిదే। మరి గ్రామ స్థాయి నుంచి సర్పంచ్ కానీ, మండల ప్రెసిడెంట్ కానీ, ZPTC కానీ ఈ విధంగా రిజర్వేషన్లు కల్పించినటువంటి ఘనత మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి రాష్ట్రంలో నందమూరి తారక రామారావు గారు కల్పించారు। ఆయన పేదల పెన్నిది, మరి ఆయన ఎప్పటికీ ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకు కూడా చిరస్మరణీయంగా ఆయన జ్ఞాపకాలు గుర్తుంటూ ఉంటాయి। మరి తెలుగు వారిని, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని
పేరు ప్రఖ్యాతులతో కీర్తి ప్రతిష్టలతో खानगी तालीमी इदारों में फीस को बाकायदा बनाने कानून साज की जाएगी। मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम और सरकारी स्कूल में अंग्रेजी मीडियम के जरिए तालीम को मंजूरी। रियासती काबीना के फैसले। हुकूमत ने रियासत की तालीमी हालात को बेहतर बनाने नए मंसूबा मना और विमना बड़ी मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम शुरू करते हुए सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने और अंग्रेजी मीडियम तालीम रोशनास करवाने को मंजूरी दी। हुकूमत ने रियासत में तालीम के मियार को बेहतर बनाने और तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने कानून साजी का फैसला किया है। रियासती काबीना के इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक 7,289 करोड़ के खर्च से सरकारी स्कूलों की हालात को बेहतर बनाने इक़दाम किए जाएंगे और हर मौज़े में सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का आगाज अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा काबीना ने खानगी तालीमी इदारों में फीस को बाकायदा बनाने रियासती वज़ीर तालीम मिसेस सबिता इंदिरा रेड्डी की ज़ेर क़यादत सब कमेटी तश्कील दी, जो कि खानगी तालीमी इदारों स्कूल जूनियर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस में फीस को बाकायदा बनाने के अलावा आइंदा साल से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी तालीम के आगाज का जायजा लेगी। इस काबीनी सब कमेटी में विज़रा के अश्यू टी श्रीनिवास यादव, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, जगदीश रेड्डी, टी हरीश राव, वी प्रशांत रेड्डी, पी अजय कुमार, दियाकर राव और के टी रामा राव शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने सब कमेटी को हिदायत दी कि वो मार्च से कबल इसका जायजा ले ताकि बजट इजलास के दौरान असेंबली में कानून साजी की जा सके। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेरे सदारत ज़ायदा 10 घंटे जारी रहेगा। काबीना के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया और कई मंसूबों को खतियत दी गई, जिसमें रियासत में खवातीन के लिए मखसूस यूनिवर्सिटी के क़याम के फैसले भी शामिल है। मलक में फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट से 4 साल डिग्री कोर्स तकमील करने वाले तलबा काबीना ने असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट तकर्रुरात में 25% और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स के तकर्रुरात में 50% तहफ़्फ़ुज़ात फ्राहम करने को मंजूरी दी। इजलास में चीफ मिनिस्टर ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक तफसीलात दरियाफ्त की, जिस पर वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने सूरत हाल से वाकिफ करवाया। काबीना ने इजलास में कई आपाशी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिनमें मिलना सागर से तप्पानपल्ली लिंक केनाल की तामीर के लिए 388.20 करोड़ की मंजूरी दी गई। इसके अलावा घनपुर केनाल की तामीर के लिए 144.43 करोड़ की मंजूरी दी गई। गोरटा बैरेज की तामीर के लिए 795.94 करोड़ की मंजूरी दी गई। वनाप्रति गदवाल में 11 चेक डैम की तामीर के लिए 27.36 करोड़ की मंजूरी दी गई। मौजे गोपाला में तालाब को खूबसूरत बनाने 10 करोड़ की मंजूरी दी गई। मंजरा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क़याम को काबीना में मंजूरी दी, जिसकी जल्द तश्कील अमल में लाई जाए। संगारेड्डी संगमेश्वर आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स के उसूल को यकीनी बनाने मंजरा कॉर्पोरेशन की तश्कील अमल में लाई गई। काबीना इजलास के दौरान गुज़िश्ता दिनों गैर मौसमी बारिश से फसलों की तबाही के मुतालिक में तबादले ख्याल किया गया और चीफ मिनिस्टर ने 18 जनवरी को जिले वारंगल का दौरा करके बारिश के सबब फसलों को नुकसानात का जायजा लेने का ऐलान किया है। तेलंगाना में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की किल्लत, कोरोना से तिब्बी अमले की बड़ी तादाद मुतासर, वबा में तेजी से फैलाव। तेलंगाना में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिल्लत पैदा हो गई। कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की बड़ी तादाद मुतासर होने की इत्तलात ने तिब्बी अमला और अवाम में दहशत का सबब बनने लगा है। गांधी हॉस्पिटल, जहां कोरोना वायरस की मरीजों का इलाज किया जा रहा है, इस दवाखाने में 120 डॉक्टर्स, पीजी, तलबा और तिब्बी अमले ने कोरोना वायरस से मुतासर पाए जाने के बाद खौफ का माहौल पैदा होने लगा है और कहा जा रहा है कि रियासत के दीगर सरकारी दवाखानों में भी कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर और तिब्बी अमले की तादाद में इजाफा मुमकिन है। गुज़िश्ता दिनों दवाखाने उस्मानिया के अलावा दीगर दवाखानों में भी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में कोरोना वायरस की तौसीक़ हुई थी। इसके अलावा रियासत बिलखुसूस शहर हैदराबाद के खानगी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तौसीक़ हुई थी। शहर के एक सरकर्दा कॉर्पोरेट दवाखाने में 60 डॉक्टर्स को गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस की तौसीक़ हुई थी और आज मजीद 30 डॉक्टर्स के अलावा 40 से ज्यादा तिब्बी व नीम तिब्बी अमले को कोरोना वायरस की तौसीक़ हुई है, जिससे अंदाजा हो रहा है कि सरकारी व खानगी दवाखानों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तेजी से कोरोना वायरस का शिकार होने लगे हैं। माहिरीन और महकमे सेहत के अहदेदारों के अलावा मुहक्किकीन का कहना है कि जारिया कोरोना वायरस की लहर के दौरान मुतासरीन में अलामात हल्की पाई जा रही है, लेकिन वबा तेजी से फैल रही है। डॉक्टर्स और महकमे सेहत के अहदेदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के मुतासरीन को शरीक दवाखाने करने की नौबत नहीं आ रही है, लेकिन डॉक्टर्स के मुतासर होने के सबब निजाम सेहत दरहम बरहम होने के खदशात में इजाफा होने लगा है और महकमे सेहत की जानिब से जारी दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की किल्लत को दूर करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। कोविड वैक्सीन जबरदस्ती नहीं लगाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हल्फनामा।
मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा है कि किसी भी शख्स को इसकी मर्जी के खिलाफ वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। मरकजी हुकूमत ने अपने हल्फनामे में एवारा फाउंडेशन की तरफ से दायर की गई मफादनामे की अर्जी का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुतालिका शख्स की रजामंदी के बगैर जबरदस्ती कोविड-19 वैक्सीनेशन की इजाजत नहीं देते। अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए हुकूमत ने कहा कि किसी भी शख्स को इसकी मर्जी के खिलाफ टीका नहीं लगाया जा सकता। ताहम हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन वसी तर अवामी मफाद में है। मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के जरिए इसकी वसी तशहीर की जा रही है ताकि लोगों को इसके फवाइद के बारे में सही मालूमात मिल सके और वो खुद को वैक्सीनेशन लगवाए। इस तनाजुर में तमाम शहरियों को इश्तिहार के जरिए जरूरी मशवरे दिया गया। हल्फनामे में कहा गया है कि मरकजी हुकूमत ने कोई रहनुमा खतूत SOPs जारी नहीं किए हैं जो किसी भी मकसद के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी करार देते हैं। मरकजी हुकूमत ने अपने हल्फनामे के जरिए अदालत को ये भी बताया कि पहली और दूसरी खुराक के साथ अहल इस्तिफादा कुननगान की 100% कवरेज को यकीनी बनाने के इंतजाम किए गए। इसके लिए गुज़िश्ता साल 3 नवंबर को हर घर दस्तक अभियान का आगाज किया गया था। खानगी और सरकारी डॉक्टर सिर्फ जेनरिक दवाएं लिखे, तेलंगाना मेडिकल काउंसिल की हिदायत। यासंगी धान की जखीरे को फिलफुर मेलिंग करने के लिए जिला कलेक्टर जितेश बी पाटिल ने अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने रियासत के तमाम सरकारी और खानगी डॉक्टरों को हिदायत दी है कि वो मरीजों को दवाई लिखते वक्त सिर्फ जेनरिक दवाओं की नाम लिखे, किसी भी सूरत में ब्रांडेड दवाइयों के नाम ना लिखे। इस सिलसिले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी वाज़ेह हिदायत जारी की है कि तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार CH हनुमंत राव ने कहा कि इनके इल्म में ये बात आई है कि बाज़ डॉक्टर्स मरीजों को सिर्फ ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर डॉक्टर जेनरिक दवाइयों को लिखे। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश बी पाटिल ने कॉन्फ्रेंस हॉल में सिविल सप्लाई अहदेदारों से इजलास मुनक्किद करते हुए राइस मिलर से मुतालिका मिलिंग पर मबनी तमाम तरीन तफसीलात हासिल की और तमाम राइस मिलर्स में मिलिंग के कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, सिविल सप्लाई जिले मैनेजर जितेंद्र प्रसाद, इंचार्ज जिले सिविल सप्लाई अहदेदार राजशेखर, डिप्टी तहसीलदार व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा हल्के में होने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर चोटपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी पार्टी के कायदी ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बालकुंडा हल्के में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की हरकती खिदमात से मुतासर होकर चोटपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी पार्टी के कायदीन P निरंजन यू सदर ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर पार्टी कंडवा पहनाते हुए इस्तेमाल किया गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की हम सुर्खी पर। बालकुंडा हल्के में होने वाली तरक्याती कामों से मुतासर होकर चोटपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी पार्टी के कायदीन ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। असेंबली स्पीकर बुचराम श्रीनिवास रेड्डी की कोरोना से सेहतियाबी के लिए अवामी नुमाइंदों कायदीन ने बेरकुर मंडल में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दिया। MP DRVin बेजा इल्जामात आयद करते हुए जहनी दीवालीपन में मुब्तला होने का PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में सोशल मीडिया के जरिए किया इजहार। हरिता हरम पर मबनी प्रोग्राम को मनसूबाबंदी के तहत रूबे अमल में न लाने की सूरत में सख्त तरीन कार्रवाई करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अहदेदारों को दिया इंतबाह। ख़वातीन तमाम मैदानों में तरक्की हासिल करें। वेलपुर मंडल में मुनक़िदा इजलास से TSWCDC चेयरपर्सन अकुला ललिता, महिला कमीशन मेंबर सुदम लक्ष्मी का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।